बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपकी बहन भी बिल्कुल फिट फाट है जी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के ब्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से हो रहा है कि मैं उठ गई हूँ और नाश्ता हमने कर लिया था। फ़िलहाल तक हम लोगों का तैयार होने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरी बहन मम्मा को कहती कि मम्मा आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। मम्मा कहती हैं कि नहीं, मतलब हम लोगों को कभी ईद के दिन मम्मा ने किचन में नहीं जाने दिया। मम्मा कहती नहीं आज नहीं बनाना, तुम बाद में कभी बना लेना। कहते नहीं मैंने आज ही बनानी है, कोई बात नहीं है। मम्मा कहते कभी किचन में मतलब ईद वाले दिन नहीं ना गई। मम्मा कहती है कोई बात नहीं। फिर इसने वीडियोस वगैरह देखी कि बिरयानी वगैरह कैसे बनती है। वीडियोस वगैरह देखने के बाद सब कुछ करने के बाद पापा को कहती है पापा आप बिरयानी बनाए। फिर पापा कहते चलो मैं बनाता हूँ, तुम मेरे पास खड़ी होके देखना कि कैसे बनती है। पापा ने बिरयानी बनाई और ये मेरी बहन पास खड़ी होके देख रही थी कि कैसे बनती है और अपना इसने हाथ चला लिया। फिर जो साथ थोड़ा बहुत काम करवा रही थी वो भी इसने नहीं करवाया, वापस आ गई। आपकी बहन ने अपनी ड्यूटी दी जाके चाय वगैरह बनाने वाली। हमारे घर जो भी गेस्ट आता है तो चाय बस आपकी बहन ही बनाती है। फिर बस मैंने चाय बनाई। ईद वाले दिन तकरीबन सब चावल ही बनाते हैं। ये हम लोगों के आंटी लोगों के घर से चावल आए थे, हम लोगों ने वो खाई क्योंकि हम लोगों की बिरयानी को भी बहुत ज़्यादा टाइम था तो हम लोगों ने वही खा ली पहले। उसके बाद हम लोगों के घर जो गेस्ट वगैरह आते हैं, चाचू लोग बाकी सब, वो आते रहे सब मतलब ईद मिलने के लिए। फिर बिरयानी अब हम बन गई थी, हम लोगों ने खा ली थी। मुझे याद ही नहीं रहा उसकी वीडियो बनाने की, तो मैंने नहीं बनाई। फिर भाई कहते हैं कि हमने आज दम पख्त बनाना है और ये फ़र्स्ट टाइम भाई बना रहे थे और मुझे पता ही नहीं था कि ये बना क्या रहे कर क्या रहे। सब कुछ इतना पूरा ढाल रहे थे। है ये पूरा बनेगा तो आप देखना। मैं आपको अपने पूरा दिन मैंने क्या किया मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आपकी बहन सुबह सुबह उठी। खैर आप लोगों की तो ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, मुझे यकीन है। एक मैं हूँ जिसकी अच्छी नहीं गुजरी थी इतनी ज़्यादा गर्मी थी ऊपर से। और मैं उठी और मेरे कपड़े भी थे थोड़े से रेशमी से क्योंकि ईद पे मैंने नए कपड़े नहीं सिलाई करवाए ना लिए क्योंकि अभी पीछे शादी गुजरी थी तो शादी में मैंने 2 जोड़े ले लिए। फिर मैंने कहा कि बस और नहीं लेती क्योंकि अब आगे फिर से आ रहा है हम लोगों का मेला। वो 24, 25 या 26 इन 3 दिनों में से किसी दिन है तो इंशाल्लाह उस पर आपकी बहन नया सूट लेगी फिर आपकी बहन उठी, तैयार वगैरह कोई नहीं हुई ना मैंने मेकअप किया ना मैंने कपड़े चेंज किए। जो कपड़े पहने थे वही रहे। मामा पापा ने काफ़ी कहा कि कपड़े चेंज कर लो लेकिन दिल नहीं कर रहा था कपड़े वगैरह चेंज करने का। हमने कहा छोड़ो मम्मा रहने दें। फिर बस मेरी बहन कबाब बना रही थी और भाई ने जो खाना शाना बनाना था वो बना के रेडी किया। हम लोगों की आपी भी गई हुई थी गई हुई अपनी अम्मी के घर और चाचू लोगों की भी बेटियां घर नहीं थी, वो लोग भी अपने नानों के घर गई हुई थी। तो मतलब कोई आना जाना कोई फंक्शन कोई नहीं हुआ। मतलब बहुत ही बोरिंग किस्म की मेरी ईद गुजरी। शाम के टाइम में खाना वगैरह खाने के बाद में थोड़ी सी मतलब मैंने कपड़े चेंज किए, मैं तैयार होने के लिए गई। मैंने कहा चलो भाई को बोलूँगी कि मुझे गाउन लेके चले। अभी मैं तैयार हो रही थी, हम लोगों के घर और गेस्ट आ गए। फिर मैंने भाई को बोला, भाई कहते अभी इतने ज़्यादा मतलब बहुत अंधेरा हो गया, मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया था। कहते मगरिब का टाइम हो रहा है तो अब गाँव जाके क्या करोगी, वापस आ जाओगी तो। फिर मैंने कहा अच्छा चले रहने थे। फिर आपकी बहन ने मुँह वापस धो लिया, कपड़े वापस से चेंज कर दिए, ना कोई पिक्चर बनाई, कुछ भी नहीं किया है। ये जो आप मंजर देख रहे हैं ये ईद से 1-2 दिन पहले गए थे। जो सब अपने अपने जानवर को ला के उनसे प्यार वगैरह कर रहे थे, उन्हें खाना शाना खिला रहे थे। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ईद हो कुर्बानी वाली और गोश्त ना हो। कुर्बानी आपने दी हो या ना दी हो, गोश्त का ढेर आपके घर लगा ही होगा। फिर मैंने मामा और भाई के साथ उठ के गोश्त साफ़ करवाया और फिर पापा ने उठ के गोश्त कढ़ाई बनाई। और फिर हम लोगों के घर के जो नीचे रहती हैं आंटी वो लोग आए, उन्होंने उन 2 बच्चों ने मेहंदी डलवाई। इसको मैंने मेहंदी डाली थी और दूसरी वाली जो थी वो मेरी बहन डाल रही थी। हम लोगों ने कहा था बताना हम दोनों में से कौन किसकी प्यारी है। उसके बाद नेक्स्ट डे का आगाज़ हो गया। पहले दिन कुछ इतना नहीं किया था कि मैं आपके साथ शेयर करती, इसलिए मैंने फिर वो व्लॉग नहीं अपलोड किया। दूसरे दिन भी इतना कुछ भी नहीं हुआ, तीसरे दिन हुआ तो मैंने किया। फिर हम लोग उधर ही रुके थे इसलिए फिर मैंने व्लॉग लेट अपलोड कर रही हूँ। फिर हम लोग गाँव चले गए, वहाँ पे मामू लोगों के घर बैठे थोड़ी देर। फिर उनके घर के साथ ही आप ही लोगों का भी घर है, मतलब मामू के बेटों का, हम लोग उनके घर आ गए। ज़्यादा हम लोग इधर ही होते हैं क्योंकि इनकी बेटियां हैं हम लोगों जितनी और हम लोगों की इनके साथ बहुत ज़्यादा बनती है। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बनती है
और ऊपर जब आप लोगों के बाकी जो बड़ी बड़ी कज़न्स होती हैं वो सब इकट्ठी होती हैं तो और ही मज़ा आता है। इसी तरह हम लोगों की मामू की दोनों बेटियां आई हुई थी और एक बेटी होके चली गई थी, और बल्कि दो बेटियां होके चली गई थी। जो दूसरी वाली थी वो एक घर के पास ही रहती थी। हम लोगों ने उनको बुलाना था वापस, लेकिन हम लोगों के जहन में नहीं रह के हम उन्हें बुलाते वापस। तो बस फिर हम लोगों ने से फ़न वगैरह किया उधर। अभी तक तो हम लोगों का रहने का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग इनके घर रुकेंगे या वापस घर जाएंगे। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है हम लोग इसे वो बड़ी अच्छी तरह इंजॉय करते हैं। जैसे ये से पहले वाले जो व्लॉग आपने शादी की देखेंगे, वो मामू के बेटे की शादी थी और हम लोगों की नई भाभी आई हुई थी और हम लोगों ने उनके साथ भी बहुत मज़ा किया। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। हर दिन का खाना हम लोगों ने खाया था अपने मामू के घर और शाम को खाना हम लोगों का था मामू के बेटे के घर। इसका तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर शाम को खाना वगैरह खाने के लिए हम लोग मगरिब के टाइम ही हम लोग इनके घर आ गए थे। फिर इधर ही रुके, इधर ही खाना वगैरह खाया सब मिल के। खैर मैं हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मैं अपनी बहन, अभी ये लोग बर्तन धोते तो मैंने अपनी बहन को कहा तुम बर्तन धुलवा दो और मैं बर्तन वगैरह इनके साथ रखवा दूँगी। कहती है हमारा मैं घर में भी बर्तन धोती हूँ, कहीं भी जाते तो मुझे वहाँ पे भी कहती हूँ कि बर्तन धो दो। खैर इसने फिर इनके साथ मिलके बर्तन वगैरह धुलवाए और बाकी सब लेट गए थे। अब हम लोग बाद में बर्तन वगैरह धोने के बाद बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे तो हम लोगों को इस तरह लगा कि कोई भागता भागता अंदर आया, जहाँ पे ये लोग सब खड़ी हैं यहाँ तक कोई आया और यहाँ से वापस गया, मतलब कदमों की आवाज़ आई। हम लोगों ने इन लोगों को बोला, मतलब लाइट तब ऑफ थी वो वाली, सब भाग के बाहर गए लेकिन कोई भी नहीं था। शायद कोई डॉगी से मतलब डर के तो अंदर आया हो या क्या, जो भी सीन था। खैर हम लोग बहुत हंसे इसके बाद भी। और फिर इनके पापा बाहर से आए हुए थे, इन लोगों ने हम लोगों को मतलब वो जो कुछ लेके आए थे, जो कुछ बच गया था क्योंकि हम लोग भाई से मिलने के लिए नहीं गए थे उस दिन, हम लोग पता नहीं कहाँ गए हुए थे, तो हम बड़े सब गए थे। तो ये हम लोगों के हिस्से की टॉफ़ीज़ और बादाम या जो चीज़ें रहती थी वो हम लोगों को दी। ये दो परफ्यूम बहुत मज़े के थे। इनमें से पिंक वाला मेरा था और ब्लू वाला मेरी सिस्टर का था। और उसके बाद 2-2:30 बजे मेरी कज़न को जोश आया कि हम लोग पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बनवाती हूँ। फिर हम लोग चले गए किचन में। हम लोगों ने बाकी सब छोटे छोटे बच्चों को सबको सुलाया। हमने कहा तुम लोग सो जाओ। बड़े सब बाहर सो रहे थे और हम लोग सो रहे थे अंदर हॉल में। बच्चों को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने सुलाया क्योंकि वो लोग जब साथ होते तो आगे आप लोग समझ जाएं किसी बंदे के मुंह में कुछ नहीं जाता है। हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि इनके बाबा ने बने हुए लाए थे। बस हम लोगों ने इसे फ्राई करना था और मसाला बनाना था। बस फिर आपकी बहन ने इसके साथ खड़े इसने फ्राई किया जल्दी से और इमली वाला पानी बनाया। खैर सबसे पहले आपकी बहन ने एक गोलगप्पा तोड़ के पहले ट्राई किया कि देखिए कैसा बना। बड़े मज़े का बना था, सही स्पाइसी था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें अपनी कज़न को सिर्फ तोड़ के दे रही थी और वो बीच में मसाला वगैरह भर रही थी। और आपकी बहन तोड़ के आपकी बहन को उंगली से इतना ज़्यादा खून निकलना शुरू हो गया। मुझे इतना दर्द हो रहा था, अभी भी दर्द हो रहा है। सब अपने अपने बिज़ी। यार फिर हम लोगों ने बड़ों का हिस्सा निकाल के उन लोगों को दिया बाहर जाके और फिर हम लोग अपना अंदर लेके आए। सबसे पहले तो ये स्ट्रीक वालों ने साथ में अपने स्ट्रीक्स बनाई और आपकी बहन ने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। यार बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग सब इकट्ठी गए हूँ क्योंकि अक्सर मैं ही जाके रहती हूँ, मेरी बहन बहुत कम जाती होती है रहने के लिए। ये भी हम लोगों का कोई प्लान घर से नहीं बना था कि हम लोग उधर रुकेंगी। वहाँ पे गए तो बस जो हम लोगों की नई वाली आप ही आई है ना, वैसे तो वो उन्हें हम लोग अब तो भाभी लगती है, पहले आप भी हम लोग कहते होते थे ना उन्हें। तो वो मामा को कहने लगे कि छोड़ जाएं, तो सब कहने लगे देखें पहली दफ़ा कह रही हैं तो छोड़ जाए ना। तो फिर मामा कहते अच्छा आप लोग रुक जाओ, सुबह आ जाना वापस। उसके बाद हम लोगों ने खेले लूडो और मैंने अपने सब कज़न्स को बोला कि उर्दू बोलना थोड़ी देर के लिए। कद्दू
इधर थी, इधर तो नहीं थी, इधर थी, इधर थी, ये इधर थी। यहाँ लाओ मारा किधर थी? जिधर भी थी तुम लगाओ आगे तुम नहीं ये इधर लगाओ इधर यार लाओ यार। ये मेमोरी जब आप अपनी कज़न को मजबूरन उर्दू बोलना कह दो, जब आप अपनी कज़न को मजबूरन उर्दू बोलना कह दो। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैं और मेरी कज़न हम लोग थे साथी, येलो वाला था मेरा, और ये जो आप लोगों ने पीछे देखी ये मेरी गोटी थी जो 4 पे थी। जब मेरी कज़न का 4 आया, मतलब जो मेरी साथी नहीं थी उसका जब 4 आया, जो मेरा साथी था उसने मेरी गोटी उठा के पीछे रख दी। और ये लोग इतने पागल, लोगों को पता भी था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और इन लोगों ने ये नहीं कहा कि वीडियो निकाल के देखो कि आगे थी या पीछे थी। मेरे दिमाग में उस टाइम आया था क्योंकि मुझे सही पता नहीं था कि आगे थी या पीछे। वो तो मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरी मतलब यूँ आगे थी तो मेरी मर रही थी, इसने चीटिंग की है बीच में है। इन लोगों को मैंने कहा था कि बीच आप लोगों ने उर्दू बोलनी, और ये मुझे कहती हैं कि यार हमारा मोबाइल बंद करो, हम लोगों से नहीं उर्दू बोलनी हो रही है। ऐसे फ़ोन में ऐसे तो बोल देती हूँ लेकिन अब नहीं बोलनी हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने लूडो की 2 गेम्स लगाई। एक मेरे साथ जो मेरे कज़न थे उसके एक भी गोटी नहीं मरी, उसने एक भी गोटी मारी नहीं, बल्कि उसकी बहुत मरी, उसने एक भी नहीं मारी। हम लोग हार गए थे और हम लोगों के जो दूसरी कज़न थी वो जीत गई थी। उसके बाद हम लोग सो गए, और जब सुबह हुई तो ये छोटे छोटे अलार्म हमें जगाने के लिए आ गए। है ये टाइम था कोई 9, 10, 11, मतलब इन्हीं में से कोई टाइम था। वैसे हम लोग 9 बजे ये छोटे छोटे अलार्म ने हम लोगों को आके जगा दिया था। हम लोग जाग गई थी, लेकिन हम लोग बैठी हुई थी रूम में और बाकी सब हम लोगों के बड़े बड़े बैठे हुए थे बाहर। फिर मेरी कज़न ने बनाया जल्दी से नाश्ता। मैंने अपनी सिस्टर को और अपनी दूसरी कज़न को बोला कि तुम दोनों जल्दी से झाड़ू लगा दो, और मेरी दूसरी कज़न ने सारे बर्तन वगैरह धोए, और आपकी बहन ने वीडियो बनाई। ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी कज़न को कहा था कि तुम छोड़ो नाश्ता, आज मैं तुम लोगों को बना के देती हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं यार ज़्यादा पराठे बनाने पड़ेंगे, तुम रहने दो, मैं खुद बनाऊँगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब इतना कह रही हो तो बना दो। है नाश्ता वगैरह किया, फिर हम लोग आ गए अपने मामू लोगों के घर वापस, अपनी नई वाली आपी के साथ बातें वगैरह करने के लिए। जब हम लोग आगे आए तो आपी उन्हें मेहंदी डाल रही थी। एक तो मेरी सारी आपियाँ लगती हैं, मुझे समझ नहीं आती। अब मुझे तो समझ आती है, आप लोगों को समझ नहीं आती होगी कि मैं कौन सी आपी की बात कर रही हूँ। है नई वाली आपी जो थी ना, उन्हें मेहंदी डाल रही थी, मेरी पुरानी वाली आपी। फिर जब मैं गई तो मुझे कहते हैं कि हमारा तुम आगे डालो, और जो बंदा मेहंदी डाल रहा हो उससे से आगे, उसकी छोड़ी हुई मेहंदी के आगे मैं मेहंदी नहीं डालती होती, क्योंकि पिछले डिज़ाइन के साथ मैच नहीं कर रहा होता तो अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी बहन कहती कि चले आगे मैं डाल देती हूँ। फिर उसने पाँव में मेहंदी डाली और मैंने आपी के हाथों पे मेहंदी डाली, और ये बीच में नाम नहीं लिखवा रहे थे। मैंने कैसे तो नहीं होता, नाम तो मैंने लिखना है बीच में। हर बातें करते हुए आगे पीछे देख रही थी तो आपकी बहन ने जल्दी से बीच में उनके हस्बैंड का नाम लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने सुबह वापस घर आ जाना था, लेकिन दिन के खाने के लिए हम लोगों के मामू के छोटे बेटे ने बोला कि खाना आप लोग आज हम लोगों के घर खाओगे दिन का। फिर हमने कहा चलो हम लोग घर थोड़े शाम को चले जाएंगे ना, इधर आके मेहंदी वगैरह आप ही को डाल के हम लोग आगे अपने मामू की बेटे के घर, इनके घर आके पानी वगैरह हम लोगों ने पिया, और आप ही ने चिप्स वगैरह बनाए और ड्रिंक वगैरह मंगवाई। वो खा पी के हम लोग वापस आ गए अपने मामू के घर। मतलब काफ़ी देर हम लोग उधर बैठे रहे, आप ही लोगों ने खाना वगैरह खाया और हम लोग वापस इधर आए। फिर हम लोग आए तो हम लोगों को थोड़ी सी जलालत हुई कि इतनी देर होगी। हम लोग 5:30, 6 बजे उनके घर से वापस आए, और फिर हम लोग जा रहे थे अब मैं भाई के घर दिन का खाना खाने के लिए। तो थोड़ी सी हम लोगों की जलालत हुई कि तुम लोग ने इतनी देर क्यों लगाई वहाँ पर, यार उधर चले जाओ तो इतनी देर लगी जाती है। फिर हम लोग इधर आए, हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाया सबने। आप ने चावल वगैरह बनाए थे, साथ रायता था, कस्टर्ड था, ये सारी चीज़ें थी। है खाना वगैरह खा के हम लोग थोड़ी देर बैठे बाहर, और उसके बाद हम लोग अब सोच रहे थे कि अब किसी को बोलें कि कोई हमें घर छोड़ के आ जाए। लेकिन जब हम लोग आए अपने मामू के घर तो वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चलना शुरू हो पड़ी, इतनी ज़्यादा बारिश आ गई। फिर सब चरपैयाँ वगैरह अंदर की इतना ज़्यादा गंद पड़ गया था, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ी थी। फिर हम लोगों का ये था कि हाँ आप ही लोगों ने जाना था कब्रिस्तान, और हम लोगों को कह रही थी कि आओ हम लोग साथ चलते हैं। फिर इतने में हम लोगों के भाई आ गए,
तो बस एक कैरी और 2 बाइक गए कब्रिस्तान दुआ वगैरह मांगने के लिए। दुआ वगैरह मांगने के बाद ये लोग आम तोड़े थे। यहाँ पे था आम का दरख्त, कच्चे आम लगे हुए थे। पत्थर मार मार के लोगों ने आम तोड़े हैं। एक कोई कब्र है, ये पता नहीं किसकी। यहाँ पे सबने दुआ वगैरह मांगी। ये लोग हलवा पका के लेके गए थे, वहाँ पे खाया पिया। यार इस टाइम आपकी बहन को इतनी टेंशन पड़ी हुई थी ना, क्योंकि मम्मा थी घर में अकेली और हम लोगों के घर में गेस्ट आए हुए थे, फूफा लोग भी आई हुई थी। और हालांकि दोनों बेटियां आपके बच्चों के साथ आई हुई थी। फिर हम लोगों ने अपने भाई वहाँ से वापस आके घर आए तो मैंने भाई को बोला कि अब हमें मेहरबानी कर घर छोड़ के आए, क्योंकि आगे जाएंगे तो एक बार फिर से हम लोगों की बेइज्जती होगी। फिर वो हमें घर ले आए। अब इधर ही करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।